नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल फाइंडिंग बेटर टुमारो में। हे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस बार शारदीय नवरात्रि में कौन सी 9 शुभ चीजें खरीदे जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। उसी के साथ जाने इस बार माता रानी किस पर सवार होकर आ रही है और इसका क्या प्रभाव हो सकता है। उसी के साथ माँ के 9 स्वरूपों की संपूर्ण जानकारी और कलश स्थापना के नियम, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती है। साथ ही कई स्थानों पर गरबा और रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है। देवी भागवत में बताया गया है कि जब भी पहला नवरात्र सोमवार या रविवार को पड़ता है तो माता का वाहन हाथी रहता है। इस दिन नवरात्रि होने पर माता हाथी की सवारी से आती है। बता दे कि वैसे तो माता का वाहन सिंह है, लेकिन जब भी माता धरती पर आती है तो वह अपने अलग अलग वाहनों से आती है। माता के इन वाहनों के आने और उसका क्या परिणाम मिलता है, इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता का हाथी पर आगमन बहुत ही शुभ रहने वाला है। माता जब भी हाथी पर सवार होकर आती है तो वह अपने साथ खूब सारी खुशियाँ, ज्ञान, समृद्धि लेकर आती है। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि में इन 9 शुभ चीजों की खरीदारी जरूर करें। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। इस नवरात्रि आप अपने पूजा घर के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति खरीद कर ला सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में आप माँ दुर्गा के पद चिन्ह अपने घर लाए और उनका पूजन करें। नवरात्रि का प्रारंभ कलश स्थापना से होता है। ऐसे में आप शारदीय नवरात्रि पर अपने घर कलश लेकर आए। दोस्तों, इसी के साथ बीसा यंत्र, आप धन और संपत्ति में वृद्धि के लिए नवरात्रि में माँ भगवती के बीसा यंत्र को घर लाए। यह यंत्र आपकी बंद किस्मत को खोल सकता है। उसी के साथ इस नवरात्रि आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अपने घर माता रानी का ध्वज लाए और उसे शुभ मुहूर्त में अपने घर की छत पर लगा दे। इस बार आप नवरात्रि पर लाल, पीला या फिर गुलाबी चुनरी या साड़ी खरीद कर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इस नवरात्रि माता रानी की कृपा पाने के लिए आप एक छोटा सा त्रिशूल खरीद कर अपने पूजा घर में रख सकते हैं। इस नवरात्रि आप अपने घर सिंदूर भी खरीद कर ला सकते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं आप लाल या पीला सिंदूर भी ला सकते हैं। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला उत्तम होती है। ऐसे में इस बार शारदीय नवरात्रि में आप लाल चंदन की माला भी खरीद कर ला सकते हैं। चलिए इसी तरह कलश स्थापना के कुछ जरूरी नियम भी जान लेते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है। मान्यता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी माँ क्रोधित हो सकती है। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापित करने की मनाही है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः यह 40 मिनट का होता है। हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर ले। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम ले और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलाए। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ को बीज बोए। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाए। लोटे के ऊपरी हिस्से में मोली बांधे। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगाजल भी मिलाए। फिर उसमें 1.25 रुपया, सुपारी, इत्र और अक्षत डाले। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाए। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उस मोली से बांध दे। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दे। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दे जिसमें आपने जौ बोए है। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहे तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं।
मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। दोस्तों, आप किस विषय में जानकारी पाना चाहते हैं ये कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और नई जानकारी पाने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।